किसी और जगह पे हम हैं जहाँ हो सकता है बहुत अच्छे पर्सनल नहीं है, वहाँ पे अगर बैच आईवीएफ करना पड़ रहा है तो दूसरी बात है। बट आई थिंक एज अ पेशेंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड इनसे हमको चॉइस बनानी चाहिए कि ठीक है हमारे लिए ये सही आईवीएफ सेंटर है कि नहीं। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट मेरे हिसाब से ऑफकोर्स कॉस्ट है। उसको मैंने फिफ्थ पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा मानना बहुत स्ट्रांगली ये है कि अगर आप एक अच्छे सेंटर से आईवीएफ करा रहे हैं तो चाहे उनका कॉस्ट थोड़ा सा 10-15-20% हायर भी हो, बट अगर वो अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं, उनका क्लिनिकल रिजल्ट अच्छा है, तो शायद वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना इज मच बेटर देन हैविंग टू रिपीट आईवीएफ अगेन एंड अगेन, क्योंकि आईवीएफ कोई गारंटीड रिजल्ट नहीं है। छठा पॉइंट नीडलेस टू से जो हर कोई देखना चाहता है वो ये है कि उस सेंटर के अच्छे सक्सेस रेट्स क्या है। अब यहाँ पे मैं कहूंगी कि इंडिया इज नॉट लाइक यूरोप या यूएस जहाँ पे पूरा डेटा कहीं पे ऑनलाइन सेंटर्स पब्लिश नहीं करते हैं, तो इसलिए डेटा को वेरीफाई कर पाना कि क्या ये रिजल्ट कितने अच्छे हैं ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो एंड एक चीज एज अ डॉक्टर मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि ये बहुत ईजी है किसी के लिए बोलना कि हमारा रिजल्ट 70% है 80% है, बट यू नो दैट कैन नॉट बी ट्रू फॉर एवरी पेशेंट। तो आप किस डिनोमिनेटर के बेसिस पे अपना रिजल्ट तय कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ 25 से 30 साल के लोगों का आईवीएफ का रिजल्ट देखेंगे, वो ओवरऑल 65 to 80% जोन्स में जाता है एट अ गुड सेंटर, तो वो होना चाहिए। बट अगर आपकी एज 40 इयर्स है, सो मे बी यू आर नॉट लुकिंग एट एन आईवीएफ रिजल्ट ऑफ दैट वैल्यू, सो यू हैव टू नो कि एज स्पेसिफिक हमारा सेंटर का सक्सेस रेट क्या है। प्लस हम अगर एक सेंटर के सक्सेस रेट की बात करें, उनके पास कैसे पेशेंट्स हैं। अगर आप सिर्फ यंग पेशेंट्स का करेंगे या आप सिर्फ डोनर ऑप्शंस की बात करेंगे तो आपका सक्सेस रेट हाई हो सकता है। बट क्या हम अगर एक सेंटर हो सकता है किसी के लो एएमएच है, किसी के एज ज्यादा है, बट पूरा एफर्ट मार रहे हैं कि हमारे अपने एग या अपने गेमीट से भी हम ट्राई करें, तो एक एवरेज सक्सेस रेट बदल सकता है। बट क्या वो सेंटर लेस कॉम्पिटेंट है? मेरी नजर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जस्ट एक ये बोलना कि आईवीएफ सक्सेस रेट ये है इज प्रोबेबली नॉट द राइट पैरामीटर वी आर लुकिंग एट। वी हैव टू सी दैट वो सेंटर ओवरऑल कैसे एफिशिएंट है, क्या यंग पेशेंट्स के लिए सक्सेस रेट सही है कि नहीं। आई थिंक इन सारी चीजों को लेके हमारे लिए करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हिसाब से हैंड होल्डिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी फर्टिलिटी जर्नी, बी इट आईवीएफ और अदरवाइज। तो जिस भी सेंटर में आपको एक वार्मथ लगती है, आपको एक लगता है कि अच्छे काउंसलर्स का रोल है, लोग आपको समझ रहे हैं, आपकी इमोशनल चीजों को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आई वुड फील यू डेफिनेटली नीड अ सेंटर लाइक दैट। पहला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि वो सेंटर जो हम चूज़ कर रहे हैं वो एथिकल और ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, क्या वो ट्रांसपेरेंटली सारे अपनी प्रोसीजर्स हमको समझा रहे हैं कि नहीं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, एक अच्छा लैब का पूरा मेडिकली इक्विप्ड होना बहुत ही क्रिटिकल है। Third, we need very good trained personnel. You need very good medically qualified both clinicians as well as embryologists जिससे रिजल्ट अच्छा हो। चौथा, कॉस्ट ऑफ IVF इज़ इम्पॉर्टेंट बट आई थिंक नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर थिंग। अगर हम उस कॉस्ट के पैरामीटर को भी सक्सेस रेट के साथ हमको माइंड में रखना चाहिए। फिफ्थ, उस सेंटर का सक्सेस रेट क्या है, वो एक पैरामीटर डिफ़िकल्ट है मेजर करना, बट मे बी हमारी एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि कैसे हम ये समझ पाएँ कि अच्छा सक्सेस रेट है कि नहीं, पेशेंट वाइज या कोई पब्लिश डेटा हो। सिक्स्थ, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ बैच IVF ना होता हो एंड हमारा ऑनगोइंग केसेस चलते हों। एंड सेवेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, क्या वो सेंटर हमें इमोशनली हैंड होल्ड कर रहा है कि नहीं, क्या हमारे डे टू डे क्वेश्चंस के, हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स को कोई रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम एज अ पेशेंट ये सब पता कैसे करें इस सेंटर के बारे में। तो मेरे हिसाब से आजकल ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तो है ही, ऑनलाइन वेबसाइट पे अदरवाइज सेंटर के बारे में पता करके, गूगल रिव्यूज़ या और जेन्युइन रिव्यूज़ पता करके कि वो हमारे सेंटर के हिसाब से वो क्या एक बेसिक फीडबैक है। हमारे आसपास जो गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स हैं उनसे एक जनरल हम फीडबैक ले सकते हैं। एंड अगर हम इस बारे में टॉपिक के बारे में ओपनली बात करने को तैयार हों, जो कभी कभी एक इशू होता है, क्या हम कुछ और पीयर्स से पता कर सकते हैं कि किसी और ने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट किसी सेंटर पे लिया हो तो वहाँ पे कैसा रिजल्ट रहा हो। आई थिंक इसी यही हमारी रिसर्च का बेसिक मायना हो सकता है।
So those would be my usual advice. I hope you're able to narrow down on your IVF center as soon as possible with this. If you have any questions around this, please feel free to either click on the link below, or you can write in the message option below, or reach out to us on any of our numbers. Thank you very much. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हमारे व्यूअर्स के। तो हमारे प्रेगनेंसी के वीडियो के बेसिस पे एक पेशेंट पूछ रही है कि आई एम 5 मंथ्स प्रेग्नेंट एंड डॉक्टर सेज कि लिक्विड डेफिशिएंसी है, व्हाट हैज़ हैपेंड। तो देखिए ये प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है प्रेगनेंसी में वो कभी कभी कम होने लगता है, जिसको हम ओलिगो एमनियोस कहते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन इन्फ्यूजन्स, हाई प्रोटीन डाइट सजेस्ट की जाती है। इसको हम प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कहते हैं। इसका मतलब जो हमारी अवल नाल या प्लेसेंटा है वो ठीक से बच्चे को शायद ब्लड फ्लो ना दे पा रही हो। तो एक तो डाइट और इन्फ्यूजन से इसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मोर इम्पॉर्टेंटली अर्ली प्रेगनेंसी डिलीवरी की कभी कभी प्लानिंग करनी पड़ती है कि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें। इसी पे एक और क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मेरा एमनियोटिक फ्लूइड कम है, एमनियो वाली ड्रिप लगवाती हूँ। सो एक्चुअली लराबी जाहिद, ये सेम क्वेश्चन का आंसर मैंने जस्ट अभी दिया है कि एक तो रीज़न देखना है, अर्ली डिलीवरी की प्लानिंग करनी है, आपको अपने एंड पे हाई प्रोटीन डाइट करना है और स्ट्रिक्ट बीपी मॉनिटरिंग करना चाहिए हमको। एक विजय कुमार कह रही हैं कि 8th मंथ हो गया, पानी कम है 4 सेंटीमीटर्स, एमनियोटिक फ्लूइड लगा जा रहा है। सो एक्चुअली ये तीनों ही आंसर्स मैं कहना चाहूँगी सिमिलर लाइंस पे हैं। तो आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए हाई अलर्ट पे रहिए, फीटल मूवमेंट्स ध्यान से देखें। अगर डॉक्टर कहें कि अर्ली डिलीवरी की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको प्लीज़ ध्यान में रखें और अपनी तरफ से हाई प्रोटीन डाइट लें। सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। आपके भी कोई भी क्वेश्चंस हो या कमेंट्स हो तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, या हमारी नीचे दिए गए लिंक पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे नंबर्स या व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख सकते हैं। वी विल ट्राई एंड डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सून एज वी कैन। थैंक यू।